तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय माँ सरस्वती। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, फोर्थ चैप्टर चल रहा है। ठीक है, फोर्थ चैप्टर चल रहा है। फोर्थ चैप्टर का कौन कौन सा एक्सरसाइज हो गया था, 4.2 कंप्लीट कर चुके थे। तो 4.2 का क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, 4.2 का हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हम एक्सरसाइज पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद सॉरी एग्जाम्पल पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो एग्जाम्पल का हम एक क्वेश्चन आप लोग को बता चुके थे, पहली मार्क कैसे हम लोग दिखाते हैं लिख के। ठीक है, तो अब हम लोग कौन सा देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो प्रोबेबिलिटी वाला भी देख चुके थे, लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इधर देखेंगे हम आउटकम एज इवेंट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, थर्ड देखिए, ए बैग हैज़ 4 रेड बॉल। ओके, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। यहाँ पे कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4। 1 मिनट वेट करिए, मिनट डालने थोड़ा अपने मार्कर में, तब तक आप लोग बताइए आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे नहीं। जो चीज़ समझ में नहीं आया, रिकॉर्डेड क्लास है, जो चीज़ समझ में नहीं आएगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल दिया करिए, हम उसको अपने आप से फिर वो सही करके फिर से वीडियो में अपलोड कर दिया करेंगे। ठीक है, लेकिन पढ़िए आप लोग, ये लोग फ्री ऑफ कास्ट वीडियो है, आप लोग अच्छे से बेनिफिट लीजिए इसका। और बहुत सारे बच्चे कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते, सो हम सोचे कि ये पूरा सीरीज बना दिया जाए बुक का, एग्जाम्पल्स लेके एक्सरसाइज, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4। कौन सा है, चैप्टर नंबर, ओके। तो हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे, एग्जाम्पल का, टेली मार्क्स का, और एक प्रोबेबिलिटी का भी समझ चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए, एक एग्जाम्पल दे रखा है, ए बैग हैज 4 रेड बॉल। ओके, तो यहाँ पे एक बैग बना लीजिए ऐसे रफली, इसमें क्या लिख लीजिए, 4 रेड बॉल। क्या है, 4 रेड बॉल है, 4 रेड बॉल है, और क्या है, 2 येलो बॉल। क्या है, 2 येलो बॉल, 2 येलो बॉल। ओके, फिर क्या है, द बॉल आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट अदर देन कलर। ओके, ए बॉल इज डाउन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बोल रहा है कि इसमें से कोई एक बॉल निकाला जा रहा है बिना बैग में देखे, मतलब बिना बैग में देखे कोई एक बॉल रैंडमली निकाल लिया जा रहा है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे बॉल इज, हाँ, विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड बॉल। तो रेड बॉल अगर आ गया, उसी एक बॉल में से 1 रेड बॉल निकल आया बाहर। ठीक है, तो उसका क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे हम लोग बताएंगे, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, पहले बताइए, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ओके, तो प्रोबेबिलिटी, किसी भी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला करना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ओके, टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, दोनों का ऐड कर लीजिए, जितने रेड बॉल दिए हैं, येलो बॉल दिए हैं, दोनों का टोटल बॉल, मतलब यहाँ पे क्या लिखिए, रेड बॉल प्लस येलो बॉल। ओके, रेड बॉल प्लस येलो बॉल। तो यहाँ पे रेड बॉल कितने हैं, 4, और येलो बॉल कितने हैं, 2। दैट मीन्स कितना आ गया, 6। ओके, तो हम लोग 6 को कहाँ लिख देंगे, टोटल आउटकम में 6 बॉल पूरा है। और इसमें क्या बोल रहा है, अगर रेड बॉल को हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो रेड बॉल कितने हैं, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, फेवरेबल कितना आ सकता है, तो 4 आ सकता है। ठीक है, 4 में से कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 3, 2 से अगर कैंसिल आउट करेंगे। इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी गेटिंग, अगर हम येलो, ये तो रेड बॉल का हो गया, और अगर हम लोग येलो बॉल का ये करेंगे, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल। ओके, रेड बॉल का हो गया। अब प्रोबेबिलिटी येलो बॉल का बताओ, प्रोबेबिलिटी आप येलो बॉल का बताओ क्या होगा, येलो बॉल का क्या होगा, येलो बॉल कितना है, 2 है, टोटल कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 1/3। अंडरस्टैंड। तो हम लोग ऐसे ही अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर हम और बताएं।
आप लोग कर चुके होंगे ये। और देखिए फिफ्थ में क्या दे रखा है, चांस एंड प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू रियल लाइफ। रियल लाइफ का दे रखा है कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी किसी रियल लाइफ में वो दे रखा होगा केस। देखिए क्या लिखा है, वी टॉक अबाउट द चांस दैट इट रेन जस्ट ऑन द डे व्हेन वी डू नॉट कैरी अ रेन कोट। व्हाट कुड यू से अबाउट द चांस इन टर्म प्रोबेबिलिटी, कुड इट बी 1 in 10 days ड्यूरिंग ए रेनी डे। मतलब बोल रहा है कि अगर 10 डेज है, 10 डेज में क्या हो रखा है, एक दिन रेनी डे आया, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक दिन का क्या होगा 1, टोटल कितना दिन हो गया 10, सो 1/10 हो जाएगा। ओके, तो डज नॉट रेनी डे, अगर वो बोल रहा है कि अगर किस दिन रेनी डे नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, अगर नॉट बोल देता है तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोग समझिए अच्छे से। तो यहाँ पे दे रखा है अगर 10 डे है आपके पास, 10 डे है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए आप लोग बुक में, उसमें बोल रखा है कि अगर आपके पास 10 डेज हैं और 1 डे क्या हो रहा है, 1 डे क्या हो रहा है रेनी डे, ठीक है, 1 डे क्या हो रहा है रेनी डे, रेनी डे मतलब बारिश हो रही है, ठीक है। और 9 डे क्या हो रहा है, रेनी डे नहीं हो रहा है, ठीक है। वही मतलब हुआ, उसमें ये नहीं दे रखा कि 9 डे रेनी नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग समझिए कि अगर एक दिन बारिश हो रहा है तो पूरे 9 दिन क्या होगा, 9 डे नॉट रेनी डे, ओके, नॉट रेनी डे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर इसका प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो टोटल कितना डे है 10, फेवरेबल आउटकम दैट इज 1, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 हो गया। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोलता है, इजीली हम लोग फार्मूले से 9/10 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 डे रेनी डे नहीं हुआ, 10 डे हुआ, 10 मतलब पूरा 10 डे था। अगर हम लोग इसको फार्मूले से फाइंड करें तो इस ऐसे भी हो सकता है 1 माइनस इसका 1/10, ओके, 1 माइनस रेनी डे का प्रोबेबिलिटी, सो 1 माइनस 10 करेंगे तो 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 10 दैट इज 9/10, ऐसे भी आ सकता है, 1 माइनस करने पे भी आ सकता है, ठीक है। चाहे जैसे हो कर लीजिए आप लोग, जो समझ में आए, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, हम बता रहे हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। क्या दे रखा है एक्सरसाइज में, देखिए आप लोग अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रखा है लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट, ओके। बोल रहा है स्पिनिंग अ व्हील, अगर हम लोग किसी भी व्हील को स्पिनिंग कर रहे हैं तो कितना आउटकम आएगा, ठीक है, कितना आ सकता है, तो बहुत ज़्यादा इजी है, देखिए। तो आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन देखिए, मेरे पास बुक नहीं है तो हम PDF लेके रखे हैं फ़ोन में, आप लोग के पास बुक होगा, आप लोग बुक में ही देखिए अपने। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 है, ठीक है, क्या है एक्सरसाइज 4.2, इसमें इंक नहीं है, एक मिनट रुकिए, मैं इंक डाल रही हूँ। तो आप लोग सोचना भी स्टार्ट करिए कैसे होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करिए। अभी इसके बाद हम एक एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चन बता दिया करेंगे, बाकी आप लोग अपने से भी कर लिया करिए कुछ क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले फिगर देखिए आप लोग क्या दिया है। फिगर में क्या दिया है, देखिए फिगर में दिया लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्पिनिंग व्हील, ए का क्या दे रखा है, स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग ए व्हील, व्हील मतलब कोई पहिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बनाए, फिगर, ठीक है, फिगर बना लेंगे तो क्या दिया है यहाँ पे दिया है बी,
ठीक है। यहाँ पे दिया है सी, यहाँ पे क्या दिया है डी, यहाँ पे क्या दे रखा है ए और ए, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग इसको स्पिनिंग करेंगे, ठीक है, स्पिनिंग मतलब घुमाएंगे, और यहाँ पे एक एरो दे रखा है, एरो में बोल रहा है कि अगर हम लोग इसको घुमाएंगे तो सबसे पहले आउटकम क्या आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ, टोटल आउटकम कितने हैं, ए बी सी डी, डबल ए नहीं लिखेंगे, ठीक है, डबल ए नहीं लिखेंगे आउटकम में, एक ही बार, कोई शब्द दो बार आ जाए कोई लेटर, लेकिन उसको हम एक ही बार, एक आउटकम एक बार आ सकता है, जैसे दो बार ए आएगा तो उसको बोलेंगे तो ए ही ना। तो लेकिन देखिए यहाँ पे कैसे आएगा, टोटल आउटकम, टोटल यहाँ पे टोटल है, टोटल करेंगे तो 5 हो जाएगा, टोटल नहीं बस आउटकम, ओके। आउटकम कितने हो जाएंगे, ए बी सी डी, ओके। ए को दो बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर ए एक बार करने पे, जैसे एक बार करने पे ए आया, दोबारा करने पे ए आएगा, तो ए तो लिख चुके हैं पहले से ना, तो इसलिए ए को दोबारा नहीं लिखेंगे, बस इसका ये हो गया। और दूसरे में देखिए क्या दे रखा है, दूसरे में देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरे में हेड टेल का है, हाँ। टू टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर, बोल रहा है कि टॉस कर रहे हैं, टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर, 2 कॉइन टुगेदर। हम लोग कॉइन को जानते हैं, एक में क्या लिखा रहता है, हेड रहता है, एक को हेड कहते हैं, एक को टेल कहते हैं। तो मतलब दो कॉइन को साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। तो क्या क्या चांसेस हैं, पहले देखिए, एक बार में हेड आ सकता है, दूसरे में भी हेड आ सकता है अगर एक बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर एक दोबारा करें तो क्या आ जाएगा, एक बार टेल आ जाएगा, दूसरे में भी टेल आ सकता है, ठीक है। 2 कॉइन है, ये 2 कॉइन नहीं है, तो एक कॉइन का हम बनाए हैं, 2 कॉइन का बना लीजिए, यहाँ पे हेड, यहाँ पे टेल, ये एक कॉइन का साइड है, 2 साइडेड इन 1 कॉइन, ठीक है, 2 साइडेड इन 1 कॉइन। यहाँ पे क्या है, 2 साइडेड इन सेकेंड कॉइन, 2 साइडेड इन सेकेंड कॉइन, ठीक है। यहाँ पे हेड टेल, तो दोबारा तीसरे में क्या आ सकता है, टेल, और दूसरे में हेड आ सकता है, और चौथे में क्या आ सकता है, पहले में हेड, दूसरे में टेल आ सकता है। तो टोटल आउटकम यही हुआ, दो कॉइन अगर साथ में टॉस किए गए तो एक बार में टेल आ सकता है। अगर एक बार टॉस कर रहे हैं एक कॉइन तो हेड आ गया, दूसरा किए दूसरे में भी हेड आ गया, फिर दोबारा किए दूसरे में टेल आ गया, ऐसे 4 केस बनते हैं। तो 4 केस हमने यहाँ पे लिख दिया, बस इसमें यही बताना था, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। ओके, तो कर लिया आप लोग। तो यहाँ पे सेकंड देखिए क्या दे रखा है, डाई इज थ्रोन, लिस्ट आउटकम एंड इवन ऑफ गेटिंग। तो इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए नहीं बोला, बस बोला आउटकम कितना आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसके ऊपर आउटकम, ठीक है। यहाँ पे आउटकम लिख के तब लिखा करिए, यहाँ पे आउटकम इज इक्वल्स टू हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल, ओके। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या दे, सेकंड क्या दे रखा है देखिए, सेकंड में क्या दे रखा है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, और डाई है, डाई मतलब समझ रहे जो लूडो हम लोग खेलते हैं उसमें जो डाई दे रखा है, ठीक है, ऐसे बना लेंगे हम लोग डाई को, ठीक है। तो कोई भी नंबर डाल देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे 6 डाल रहे हैं तो इधर 1 डाल देंगे, ठीक है, 1। और ये जो है ये दोनों साइड एक ही होता है ना, 6 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6 7, हाँ यहाँ पे 2 5, यहाँ पे 4 और 3, ठीक है। कुछ भी डाल लेंगे आप लोग, जो भी डाल सकते हैं डाल लीजिए। उसमें क्या दे रखा है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, अगर इस डाई को हम लोग क्या किए फेंकते हैं, ठीक है, लूडो में फेंकते हैं। तो इसमें बोल रहा है पहले में क्या पूछा है,
ए प्राइम नंबर, फर्स्ट में क्या पूछा है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इसमें कितने आउटकम आ सकते हैं? तो आप लोग बताइए प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर विच नंबर इज डिविजिबल बाय ओन सेल्फ। ओके, सो अपने से जो डिवाइड हो उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। सो इस डाई में कितने नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर हैं? आप लोग देख के बता सकते हैं कितने नंबर हैं। 1 को हम लोग नहीं काउंट करते, ठीक है, 1 को नहीं काउंट करते हैं प्राइम नंबर में। तो प्राइम नंबर कितने आएंगे, 2, 3 एंड 5। ओके, सो आउटकम बस पूछा है, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा, आउटकम। सो आउटकम ऑफ प्राइम नंबर दैट इज 2, 3 एंड 5। ओके, अंडरस्टैंड। सो दूसरे में क्या दे रखा है, नॉट ए प्राइम नंबर। सो इसमें बोला है कि सेकंड में नॉट ए प्राइम नंबर। अब आप लोग बता सकते हैं इजीली क्या होगा। प्राइम नंबर को हटा दीजिए, जो है वो नॉट ए प्राइम नंबर, तो यहाँ पे आउटकम क्या आ जाएगा, आउटकम दैट इज 1, 4 एंड 6। ओके, लिखिए आप लोग। 1, 4 एंड 6। सो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में सी में क्या दे रखा है, सी में पूछ रखा है वो ए नंबर ग्रेटर देन 5। सो बोल रहा है ए नंबर ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से बड़े कितने नंबर हैं यहाँ पे, तो एक ही नंबर है। आउटकम क्या है, 6, बस एक ही नंबर है। 5 नहीं पूछ रहा है, ग्रेटर देन 5 पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 6 लिखेंगे, बहुत ईजी है, बस आउटकम लिखना है, फिर प्रोबेबिलिटी नहीं बताना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, बी लास्ट में डी में ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। डी में देखिए, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, मतलब समझ जाइए जो 5 से बड़ा ना हो। तो हम क्या लिखेंगे, आउटकम क्या आएगा यहाँ पे बताइए आप लोग थोड़ा। आउटकम आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे 5 भी लिया गया है। 5 इसलिए लिया गया क्योंकि ये 5 से बड़ा नहीं है, 5 के इक्वल है, ठीक है। वो इक्वल भी नहीं बोला है, लेकिन ये भी नहीं बोला है कि 5 से छोटा ही हो। तो यहाँ पे हम लोग 5 को भी लिखेंगे क्योंकि बस ग्रेटर का बोला है ना, तो ग्रेटर देन 5, तो 5 ग्रेटर से 5 से ग्रेटर नहीं होता है, ठीक है। तो लोग लिख दिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो आप लोग लिख लीजिए पहले। ओके, तो कंप्लीट कर लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड में क्या है, फाइंड करना है। इसमें देखो, अब इसमें बस आउटकम पूछा था, थर्ड में क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप लोग पहले से एग्जाम्पल देख के रखेंगे। हमने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल सारे एक्सरसाइज सबके पढ़ा चुके हैं, आप लोग भी उसको भी देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखना थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड के किसमें, ए में बोल रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन। आप लोग देखिए अपने क्वेश्चन फर्स्ट का ए में देखो, यहाँ पे एक पॉइंटर बना के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बताया था फिगर में बी, आप लोग के बुक में दिया होगा, आप लोग देखिए वहाँ से डी, यहाँ पे क्या रखा ए, तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ए, यहाँ पे। तो इसमें ए की डी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। स्टॉपिंग ऑन डी मतलब डी पे अगर वो स्टॉप कर जाए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल कितने हैं, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी
तो टोटल कितने हैं, 5 है। टोटल नीचे जाते हैं, टोटल आउटकम। फेवरेबल किसका पूछ रहा है, डी का। यहाँ पर डी कितने टाइम है, 1 टाइम, तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ईजी होता है। इसका फार्मूला आप लोग अच्छे से याद करके रखिए, तभी समझ में आना है। यहाँ पे क्या है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल आउटकम इजी हो जाएगा, बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे आप लोग। बी में क्या देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एज फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। हम लोग पत्ता खेलते हैं, पत्ता जिसमें 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं। ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड है, उसमें से किसका पूछ रहा है, 52 क्या है, प्लेइंग कार्ड है। ठीक है, इसमें किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एज। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, एज का। आप लोग लिखिए, थोड़ा सा इंक डालने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एज की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे किसका पूछा है, एज का पूछा। ठीक है, एज किसको बोलते हैं प्लेइंग कार्ड में, तो 52 प्लेइंग कार्ड में से किसका पूछा है, प्रोबेबिलिटी एंड एज का। एज मतलब जिसको हम लोग इक्का बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इक्का बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कार्ड में लिखा हो ए। ठीक है, अगर आप लोग खेले होंगे तो पता होगा ए, जैसे यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पान बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए लिखा है, एक नीचे करके होता है, एक सीढ़ी में ए होता है। तो हम लोग इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं, और पूरे कितने होते हैं, प्लेइंग कार्ड 52 होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल आउटकम। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 52 प्लेइंग कार्ड में एज कितना आता है, 4 आता है। टोटल आउटकम दैट इज 52। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1/30। ठीक है, इस जगह 4 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/30 आ जाएगा। लास्ट में देखिए क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड में देखिए क्या पूछा, आप लोग लिख लिए होंगे ये क्वेश्चन। तो हम लोग थर्ड में देखते हैं क्या पूछा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार चला जाता है ना, इसमें थोड़ा सा, चलिए खोजने में। इसमें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। ठीक है, रेड एप्पल फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है रेड एप्पल। ठीक है, तो कितना है रेड एप्पल, देखिए इसमें बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे समझेंगे, बहुत इजी है ये सब क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या रखा है, फिगर बना के रखा है। ठीक है, उसमें एप्पल बनाया, देखिए कितना एप्पल बनाया, एक सेकंड। हाँ ठीक है, कितना एप्पल बनाया है, यहाँ पे ग्रीन एप्पल बनाया है। ठीक है, ऐसे बना के यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रीन, फिर रेड, फिर क्या है, फिर रेड। ठीक है, फिर क्या है, रेड, फिर क्या है, ग्रीन। ठीक है, फिर क्या है, रेड, फिर क्या है, ग्रीन। तो इसमें पूछ रहा है कि रेड एप्पल का, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल। ठीक है, सी का देखिए क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल। बहुत इजी है। ऊपर क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम
नीचे क्या लिखेंगे, टोटल आउट करो, टोटल कितने हैं पूरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं 7। रेड इसमें पूछ रहा है, रेड कितने हैं 1 2 3 4, 4 रेड है, 4 5 7 हो गया। ठीक है, रेड का जितना आया उसको ऊपर, बाकी टोटल कहाँ है नीचे। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको अच्छे से। फिर हम लोग कितना क्वेश्चन कर चुके हैं, 3rd तक कर चुके हैं। अब हम लोग कहाँ से करेंगे, 4th 5th 6th, 3 क्वेश्चन इसमें बचे हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 5 पे चलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, आप लोग देखिए अच्छे से, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, लेकिन देखिए पढ़िए अच्छे से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।